कक्षा 9 आपको हम बहुपद पाठ पढ़ा रहे थे, जिसमें प्रश्नावली शुरू थी। 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट हमने बताया था, सेकंड आपको करना था, ये दिया था हमने आपको। अब हम आपको, अगर ना आया हो तो आप बताइएगा सेकंड नंबर, ठीक है। अगर आ गया तो कोई बात नहीं, ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 भाग हैं। तो फर्स्ट भाग है आपका 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें भी आपको सर्वसम्मिका याद होना चाहिए। अब कौन सर्वसम्मिका लगेगी, याद रहे, आपने कभी अष्टम में ये सर्वसम्मिका पढ़ा होगा, a + b का होल क्यूब। बोलिए पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने पद हैं? 2 पद हैं, 1 पद 2 पद, दोनों पदों का योग है, दोनों पदों का योग कर दें और होल क्यूब कर दें, है ना। दोनों पदों के योग का होल क्यूब। तो लिखेंगे पहला पद का होल क्यूब धन दूसरे पद का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3, फिर लिखेंगे पहला पद गुणे दूसरा पद, और फिर कोष्ठक में a + b, अर्थात पहला पद धन दूसरा पद। ये आपकी सर्वसम्मिका है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसी आधार पर ये प्रश्न पूर्ण किया जाएगा, अर्थात हल होगा, ठीक है। ये अष्टम में सर्वसम्मिका आपने पढ़ा है, ये कोई नया सवाल नहीं है, ऐसे सवाल आप बहुत कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर चूँकि नाम में दिए गए हैं तो वही आपको पुनः करना है। अब देखिए हम इसी सवाल को इस सर्वसम्मिका की सहायता से करेंगे। कितने पद हैं? 2 पद हैं। पहला पद क्या है? 2x, दूसरा पद क्या है? 1 तो दोनों पदों का होल क्यूब है, तो पहले पद का होल क्यूब, ये देखो हम लिख रहे हैं धन दूसरे पद का होल क्यूब धन 3 रहेगा, अच्छा। ये फिर पहला पद 2x गुणे दूसरा पद 1, फिर पहला पद और धन दूसरा पद, ये देखिए, ठीक। तो हमने सर्वसम्मिका के माध्यम से या सर्वसम्मिका की सहायता से लिख दिया, ठीक है। अब आप इसी को सरल कर लीजिए। अच्छा, 2x का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? 2x गुणे 2x गुणे 2x, ठीक है। तो 2x गुणे 2x गुणे 2x गुणा करना जानते होंगे आप। 2 दूनी 4 दूनी 8, अब x की घात 1, x की घात 1, x की घात 1, तो क्या होगा? x की घात 3, तो 8x की घात 3 आएगा, 8x की घात 3 धन। अच्छा, 1 की घात 3, इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 कम 1 कम 1, ठीक है। फिर इसके बाद 3 दूनी 6, और यक्स का गुणा 1 में करोगे तो यक्स एक कम यक्स, और ब्रैकेट में है 2x + 1। अब आप बताइए, ये बात समझ में आई? आप चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, तो ये 6x का इसके अंदर गुणा कर दो, 6 दूनी 12, और यक्स गुणे यक्स कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो घातें जुड़ जाएंगी ना। तो 12x² प्लस 6x का गुणा कहाँ करोगे? 1 में, तो 6x। बोलिए, ये बात समझ में आई? अब आप जान रहे हो क्या यह मानक रूप में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? नहीं। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे भाई? घात के घटते हुए क्रम में लिख दो सभी पदों को। 8x³ पहला पद लिख दिया। ये देखिए घात इसकी 2 है, पहले इसकी घात 3 थी, फिर घात 2 वाला पद लिखेंगे धन 12x², ठीक है। फिर धन 6x, यहाँ घात 1 है तो मानी जाएगी, और इसमें घात अचर है, अर्थात इसकी घात क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी, है ना। इसकी घात 0, तो क्या पद हो गए? 4 पद, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपने देखा, जो फर्स्ट नंबर पूरा हो गया। अब आप देखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर देख लें, अब इसके बाद हम आपको काम दे दें, आप घर में कर लीजिएगा। सेकंड नंबर है आपका 2a - 3b का होल क्यूब। तो ये भी आप ये वाली सर्वसम्मिका है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्या इसका उत्तर होगा? पहला पद का होल क्यूब धन ऋण
दूसरे पद का होल क्यूब ऋण 3 पहला पद दूसरा पद और फिर a माइनस बी, मतलब पहला पद ऋण दूसरा पद। ठीक है, अब आप बताइए ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो बताइए, ना आई हो तो बताइए। ठीक, अब आप देखिए इसी प्रकार आप ये सवाल हल करेंगे। ठीक, तो अगर सर्वसम्मिका गलत होगी है ना, तो उत्तर भी गलत आएगा। ठीक है, तो सर्वसम्मिका की सहायता से ही आपको सवाल पूरा करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 2a बताइए पहले पद का होल क्यूब होगा, देखो हमने कर दिया। फिर माइनस दूसरे पद क्या है 3b है, 3b का होल क्यूब है ना। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो दूसरे पद का चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे। फिर -3, पहला पद क्या है 2a, दूसरा पद क्या है 3b। अब फिर क्वेश्चन में क्या लिखोगे, पहला पद 2a माइनस दूसरा पद, लिख दिया। अब आप 2a का कै बार गुणा करोगे, 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है क्यूब। 3 का गुणा कै बार करोगे, 3 बार, 3 त्रिको 9 त्रिक 27 b क्यूब। फिर 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, ऋण 18 ab, कोष्टक में 2a माइनस 3b। ठीक है, आपको सरल करना आता ही होगा, तो कुल मिला करके 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, गुणा कर लें इसका, कर दीजिए। 18 दूनी 36, 36 a स्क्वायर b, फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा, 18 त्रिक 54 a b स्क्वायर। अब आप बताइए ये आपको समझ में आया? ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, तो सेकंड पार्ट देख रहे हो, हमने आपको लगा दिया। कैसे लगा दिया ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, अपने घर में बढ़िया वीडियो देख करके समझिएगा, और ना रहा हो तो पहला सेकंड नंबर फिर से देख लीजिएगा। फिर से सवाल अच्छी प्रकार देख करके ही लगाना है आपको, है ना। जब आ जाए इसके बाद ये थर्ड नंबर आप स्वयं करोगे, इसको हम दे रहे हैं 3/2x + 1 का होल क्यूब, है ना। अब फोर्थ नंबर भी दे रहे हैं x माइनस 2/3y का होल क्यूब, है ना। तो ये थर्ड और फोर्थ आप घर में करिएगा, आपका ये होमवर्क है। लेकिन ध्यान रहे, और ये ना हो कि आप कह रहे हो अरे आचार्य ये तो क्या नाम है भिन्न का है ना। तो भिन्न का हो चाहे दशमलव का हो, कार्य यही करना है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि फर्स्ट वाला लिखा है 3/2x, पहला पद है कि नहीं, इसका होल क्यूब नहीं कर ले क्या, तो 3 त्रिको 9 त्रिक 27 आया ऊपर, x क्यूब रहेगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 ये आएगा होल क्यूब। बोलवाए कि नहीं आएगा, तो क्यूब होल क्यूब करना हो चाहे स्क्वायर करना हो, है ना, चाहे गुणा करना हो, जैसे 3/2x का गुणा करना है 1 में, ऐसे करना है, तो क्या दिक्कत है इसमें, ऊपर गुणा कर लो, 3 1 कम 3, नीचे 2 है और x ऊपर है, 3/2 से आएगा। ठीक है, जैसे x का गुणा करना है एक कोष्टक में, दूसरे में है 2/3y, तो क्या दिक्कत है इसमें बताइए, 2/3 xy आया कि नहीं आया। तो कुल मिलाकर के इस थर्ड और फोर्थ आपको सर्वसम्मिका जो बताई है हमने आज, उन्हीं की सहायता से पूरा करना है। शेष फिर